Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Rashid Ali, and I'm again on the platform of Sarhad College of Pharmacy for performing the practicals of pharmaceutics to industrial pharmacy. So today we will start practical number 1, the title of which is quality control test for the tablet, study of the hardness of tablet. तो डेट वाइज बात करें तो टुडे इज 23rd of the June, Thursday, and the time is 2:45 p.m. So let us start the practical. First of all, I would like to introduce about the practical. So अगर इसकी बात करें हार्डनेस की, तो टैबलेट्स में हार्डनेस चेक की जाती है टैबलेट की स्टेबिलिटी के लिए कि एक टैबलेट जो हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस की है वो कितनी स्टेबल है। तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं, जिसके लिए हम ये हार्डनेस टेस्टर यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर। इस टेस्टर का यूज़ करते हुए हम टैबलेट की हार्डनेस को मालूम करेंगे और इसके लिए हम रैंडमली कोई भी टैबलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए 2 किस्म की टैबलेट सेलेक्ट की हैं। एक तो हमने ये डिस्प्रिन सेलेक्ट की है बिकॉज ये सॉफ्ट टैबलेट्स होती हैं। इसका कंपैरिजन हम हार्ड टैबलेट से करेंगे, जिसमें दूसरी टैबलेट्स है हमारे पास पैनाडोल की। तो पैनाडोल की यानी पैरासिटामोल की हार्डनेस का अंदाज़ा हम एस्प्रिन की हार्डनेस से लगाएंगे और हम देखेंगे कि मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर में इनकी हार्डनेस कितनी आती है। अगर हम लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स वाइज जो नॉर्मल टैबलेट की हार्डनेस है ये 4 to 6 किलोग्राम तक आती है और 1 किलोग्राम जो है तकरीबन 10 न्यूटन्स के बराबर होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर आपको बाकायदा दर्जे लगे हुए नज़र आएंगे 20 किलोग्राम तक, 0 से लेकर 20 किलोग्राम तक ये दर्जे हैं। इसके लिहाज से हम देखेंगे कि भाई जब हम इसको प्रेस करते हैं तो कौन से दर्जे पर जाकर टेबलेट ब्रेक हो जाएगी, गोली टूट जाएगी। तो टूटने का अमल हमें बताएगा कि इतने किलोग्राम पर जाकर टैबलेट ब्रेक हुई है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस टैबलेट की हार्डनेस कितनी है। ठीक है, ज़्यादा है, कम है या विद इन द नॉर्मल लिमिट्स है। जब हम बात करते हैं च्यूएबल टैबलेट्स की या हाइपोडर्मिक टैबलेट्स की तो इनकी हार्डनेस 3 किलोग्राम होती है, यानी ये जल्दी ब्रेक हो जाएंगी। जबकि सस्टेन रिलीज टैबलेट्स जो हैं यानी जिनके ऊपर बाकायदा कोटिंग होती है या लेयर होती है या पैनाडोल टाइप की टैबलेट्स जो होती हैं, इनकी हार्डनेस तकरीबन 10 to 20 किलोग्राम होती है। बाज़ इसमें टैबलेट इतनी हार्ड होती है कि वो जाकर 20 किलोग्राम पर ब्रेक होती हैं। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का अंदाज़ा लगाया जाता है इससे कि हमारी टैबलेट क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से सही बनी है या नहीं। तो चले आए प्रैक्टिकल का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। टैबलेट हार्डनेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द टैबलेट। ठीक है, वो फोर्स जो टैबलेट को ब्रेक करने के लिए या तोड़ने के लिए ज़रूरत होती है in a diametric compression test. That force will be called hardness of a tablet. तो बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये फोर्स या हार्डनेस ऑफ द टैबलेट डिपेंड करती है, जिसमें टैबलेट के अंदर यूज होने वाला बाइंडर एजेंट होता है जो टैबलेट के पार्टिकल्स को बाइंड करता है, आपस में जोड़ के रखता है। तो बाइंडर की कंसंट्रेशन कितनी है, बाइंडर ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है, तो ये ग्लू या बाइंडर आप ज़्यादा मिकदार में डाल दो तो डेफिनेटली वो टैबलेट ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। और अगर बाइंडर कम डला हो तो हार्डनेस कम होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ द बाइंडर पर डिपेंड करती है इसकी हार्डनेस। और इसके अलावा मॉइस्चर कंटेंट, टैबलेट के अंदर कितना मॉइस्चर है, नमी कितनी है, और इसके अलावा कंप्रेशन फोर्स, आप इसको कितनी कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं। जाहिर है 5 किलोग्राम फोर्स पर एक टैबलेट ब्रेक नहीं होती, लेकिन जब आप फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10 किलोग्राम, किसी 1 किलोग्राम हाई किलोग्राम पर जाकर वो टैबलेट ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कंप्रेशन फोर्स जितना बढ़ेगी टैबलेट की को ब्रेक कर पाएगी जल्दी, और कंप्रेशन फोर्स जितना कम होगी तो टैबलेट को वो ब्रेक करने में नाकाम हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, हम पैराडोल की टैबलेट लेते हैं, पैरासिटामोल की, और इसको मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर में हमने पैरेलल साइज पे रखना है। ठीक है, एज बाय एज। ठीक है, सॉरी पैरेलली एज बाय एज इसको रखना है। एज बाय एज का मतलब है कि हम इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये टैबलेट हमने इसमें एज टू एज पोजीशन पर मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर में रखी है
अब हम इसको इधर से प्रेस करते हैं और हम देखते हैं किस नुक्ते पर जाकर ये टैबलेट ब्रेक होगी। ठीक है, तो स्लोली ग्रेजुअली हम इसको प्रेस करते जाते हैं। स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर एज है हमारा 12 किलोग्राम, यानी पैरासिटामोल की टैबलेट 12 किलोग्राम की कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करने पर ब्रेक हो गई, यानी इसकी हार्डनेस अंडर द लिमिट है। जो क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से इसकी हार्डनेस होनी चाहिए वही है इसकी, तो 12 किलोग्राम पर जाकर ये ब्रेक हुई है। ठीक है, हमने ये एस्प्रिन की टैबलेट ली है और इसको H2H पोजीशन पर मोनसेंटो टेस्टर के अंदर रखा है। इसकी भी हम चेक कर लेते हैं कि ये कितनी हार्डनेस है। हम मोनसेंटो टेस्टर को प्रेस करते जाएंगे और इसकी हार्डनेस हमें मालूम हो जाएगी। इस तरीके से साथ रखा ठीक है जी, ये एस्प्रिन हमारी 7 किलोग्राम पर ये ब्रेक हो गई। ठीक है, तो एस्प्रिन का जो ब्रेकिंग पावर है या हार्डनेस है उसकी वो 7 किलोग्राम है, 7 किलोग्राम पर ये ब्रेक हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये आज का हमारा प्रैक्टिकल था। इसमें और कुछ ऐसी चीज है नहीं जिसको डिस्कस किया जाए। हाँ, इस टेस्ट का दूसरा नाम है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, तो ये आप इसको याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।